हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस प्रेजेंट वीडियो में आप लोगों के साथ प्लस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करूंगा। आप लोग जानते हैं हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करती है, जिसमें वो आने वाले एक साल के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड इनकम की डिटेल डिस्कशन करती है। किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है या रिड्यूस कर रही है, आने वाले एक साल में गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को रिड्यूस करेगी या इंक्रीज करेगी, उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है। इसी को हमने डिस्कस करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में। हमारे पास ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के। हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली रेटेड टॉपिक होने वाला है ये आपका। क्या है ये ऑब्जेक्टिव? आइए एक एक कर डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी का मतलब एक साल में एक देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। से फॉर एग्जांपल, हमारे देश में 100 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, यही हमारा जीडीपी होगा। जीडीपी ग्रोथ का मतलब अगर ये प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की अगले साल बढ़ जाती है तो ये जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा, और अगर ये प्रोडक्शन लगातार बढ़ने लगे, कंसिस्टेंटली बढ़ने लगे, तो ये बन जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। हम ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ चाहते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली बढ़ती रहे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना होगा। उसके लिए हमें नए नए रिसोर्सेस को डिस्कवर करना होगा, और गवर्नमेंट बजट अपने इस प्लान के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेगी, ताकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाई जा सके और कंसिस्टेंटली बढ़ाई जा सके। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह नहीं है कि हर पर्सन काम करना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हर वो इंसान जो काम करना चाहता है उसे काम मिल जाए। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हम चाहते हैं देश की तरक्की में हर इंसान पार्टिसिपेट करे और इस ग्रोथ का बेनिफिट हर पर्सन को। गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर एक्सपेंडिचर करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर, और एक तो बहुत ही फेमस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम के ऊपर खर्चा करेगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के ऊपर खर्चा करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेगी। देन हमारा ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ इनकम। दैट मींस अमीरों और गरीबों के बीच में जो इनकम इनइक्वालिटी है, इसे रिड्यूस किया जाए। गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अमीरों के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाएगी, और जो भी अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट होगा उसको गरीबों की वेलफेयर के ऊपर सब्सिडीज देने में खर्च कर देगी। देन हमारा ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्राइवेट सेक्टर के एंगल से देखें तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा उन जगहों पे पैसा खर्च करना पसंद करता है जहां पे उसे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ऐसे में वो एरियाज तो ग्रो करने लगेंगे, जबकि सोशली डिजायरेबल गुड्स की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्स ज्यादा कर देगी, ताकि उसकी कंजम्पशन डिस्करेज हो सके। और जो सोशली डिजायरेबल गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंकरेज करने के लिए उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। देन हमारे बजट का 5वां ऑब्जेक्टिव है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। मींस अगर हम देखें, हमारे देश में कुछ स्टेट्स तो बहुत ज्यादा एडवांस हैं। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र इतना एडवांस है कि पूरे देश की जीडीपी का 25% सिर्फ वहीं से आता है। दूसरी तरफ बिहार, उड़ीसा जैसी स्टेट्स। तो जो बैकवर्ड इलाके हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज को इंकरेज करना है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, और इस वजह से इन इंडस्ट्रीज को वहां पे सेटअप करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देन हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो जो प्राइस के अंदर वाइल्ड फ्लक्चुएशन हो रही है, इस वाइल्ड फ्लक्चुएशन को माइल्ड फ्लक्चुएशन के अंदर कन्वर्ट किया जाए। मींस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए।
अगर किसी कमोडिटी का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है तो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करवा के उससे प्राइस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगी। इसी तरह डिफ्लेशन की सिचुएशन को गवर्नमेंट अपने बजट के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बजट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन की माने तो दीज आर दोज गुड्स विच आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। नॉन राइवलरस मींस अगर इसको यूज करेंगे तो किसी के लिए कम नहीं हो जाएगी। नॉन एक्सक्लूडेबल मींस आप किसी को मना नहीं कर सकते इसको यूज करने के लिए, लाइक पब्लिक पार्क। अगर पब्लिक पार्क में कोई बैठा है आप उसे मना नहीं कर सकते तो नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। और अगर किसी पर्सन ने पार्क को यूज किया, थोड़ी देर बैठ गया, तो वो आपके लिए कम नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट लाइट, इन सभी चीजों के ऊपर पैसा खर्च करेगी ताकि वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो हमारे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव रहे जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, reallocation of income, allocation of resources, balanced regional growth, economic stability, provision of public goods। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा? वेल, क्वाइट पॉसिबल, आ सकता है, बट सिनेरियो बेस्ड जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अब जैसे कि एक सैंपल क्वेश्चन है आपके सामने, ये रीसेंट पेपर 2024-25 से लिया गया है जो कि 3 मार्क्स का आया। As per Economic Survey of India 2023-24, due to outbreak of geopolitical conflict, the result was higher international prices for fertilizer and fuel. Thus, there was higher fuel and fertilizer subsidy requirement for supporting the people. यहां पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मींस इन्फ्लेशन का माहौल है और गवर्नमेंट को सब्सिडी देके इस प्राइस को कंट्रोल करना है, तो ऑब्जेक्टिव बनता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो दैट मींस अगर आपने ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को थॉरोली पढ़ा और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे।